मोदी जी का हनुमान होने का दावा तो करते हैं, लेकिन ये हनुमान क्या उन्हीं की लंका में कहीं आग तो नहीं लगाएगा? क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं कि भाई मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा अगर संविधान पे आँच आती है, आरक्षण पे आँच आती है, अपने मुझे जो कुर्सी मिली है या मुझे जो मंत्री पद मिला है उसको लात मारने में मैं 1 मिनट का वक्त भी नहीं लगाऊंगा। तो ये सब बातें क्या बताती हैं? वो ये साफ संदेश देना चाहते हैं मोदी जी को या बीजेपी सरकार को कि भाई अगर आपने उनकी बातें नहीं मानी तो वो सरकार से तो क्या, वो जो मंत्री पद उनको मिला है उसको भी छोड़ने में एक वक्त का भी कह सकते हैं कि देरी नहीं करेंगे, तुरंत फैसला करेंगे और सरकार से अलग हो जाएंगे। ये बताता है कि अपने लिए कोई ना कोई अलग राह राहुल जी वो चुनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप देखिए इस मौके पर, यानी कि जब बिहार का चुनाव लगभग 6-8 महीने के बाद होने वाला है, उससे पहले इस तरह की बातों का कहा जाना, बोला जाना कई तरह की चीज़ों की तरफ इशारा करता है कि चिराग पासवान की बगावत लेकर डूब जाएगी मोदी की सत्ता। क्या चिराग पासवान की बगावत का असर दिल्ली की केंद्र सरकार पर, जी हां, दिल्ली में सत्ता पर पड़ता नजर आएगा? केंद्र सरकार पर क्या अब बड़ा असर पड़ रहा है? और चिराग पासवान ने आखिरकार जो दिल में था वो कह ही दिया कि 2 मिनट में मंत्री पद छोड़ दूंगा। चिराग पासवान के इस बयान का असर सीधे तौर पर दिल्ली में देखने को मिल रहा है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि चिराग पासवान आखिरकार क्यों अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ नहीं चाहते, क्यों वो एनडीए का हिस्सा नहीं बने रहना चाहते, और क्या बहुत कुछ सोचकर चिराग पासवान चल रहे हैं? क्योंकि चिराग पासवान ने ये कहा कि मैं अपने पिता के आदर्शों पर चल रहा हूं, उनके पद चिन्हों पर चल रहा हूं। और सबसे बड़ी बात जरा ध्यान दीजिएगा कि चिराग पासवान को ऐसा लग रहा है कि 2029 में नहीं बनेगी मोदी की सरकार, क्योंकि मोदी मैजिक खत्म हो गया। और ये बात चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी कही है। तो क्या सोच कर चल रहे हैं चिराग पासवान? और क्या ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता पर नहीं बने रहेंगे? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अमन सर। अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, बहुत बड़ी खबर ये है कि चिराग पासवान के इस बयान के अलग अलग जगह सियासी मायने बहुत निकाले जा रहे हैं। दिल्ली की राजनीति पर पूरा असर पड़ रहा है, केंद्र सरकार पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता नजर आ रहा है, और एनडीए से एक पार्टी जो है वो ये कहा जाए कि अलग हो रही है। चिराग पासवान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रिश्तों को खत्म करना, पीएम मोदी के हनुमान का एक अलग संदेश, उनकी एक अलग राह, क्या वाकई आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है? देखिए राहुल जी, आपने महत्वपूर्ण टॉपिक उठाया अपने आप में, क्योंकि अभी से कहीं ना कहीं जो राजनेता हैं, जो नेता हैं, वो 2029 की जो तमाम योजनाएं हैं, तमाम रणनीति हैं, वो बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। चिराग पासवान को लेकर पहले से भी राहुल ये बात कही जाती रही कि वो मोदी जी का हनुमान होने का दावा तो करते हैं, लेकिन ये हनुमान क्या उन्हीं की लंका में कहीं आग तो नहीं लगाएगा? क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं कि भाई मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा अगर संविधान पे आँच आती है, आरक्षण पे आँच आती है, अपने मुझे जो कुर्सी मिली है या मुझे जो मंत्री पद मिला है उसको लात मारने में मैं 1 मिनट का वक्त भी नहीं लगाऊंगा। तो ये सब बातें क्या बताती हैं? वो ये साफ संदेश देना चाहते हैं मोदी जी को या बीजेपी सरकार को कि भाई अगर आपने उनकी बातें नहीं मानी तो वो सरकार से तो क्या, वो जो मंत्री पद उनको मिला है उसको भी छोड़ने में एक वक्त का भी कह सकते हैं कि देरी नहीं करेंगे, तुरंत फैसला करेंगे और सरकार से अलग हो जाएंगे। ये बताता है कि अपने लिए कोई ना कोई अलग राह राहुल जी वो चुनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप देखिए इस मौके पर, यानी कि जब बिहार का चुनाव लगभग 6-8 महीने के बाद होने वाला है, उससे पहले इस तरह की बातों का कहा जाना, बोला जाना कई तरह की चीज़ों की तरफ इशारा करता है कि चिराग पासवान क्या अब मोदी खेमे से नाराज़ हैं? क्या चिराग पासवान जो हैं वो अब अपनी कह सकते हैं जो उनको 5 सीटें मिली हैं, क्या उनको इतना अपने ऊपर एतबार हो गया है कि भाई अगर मोदी जी या एनडीए कुनबा उनके साथ नहीं रहे तब भी वो इस तरह की सीटें जीत सकते हैं? तो ये कई ऐसी चीज़ें जो लगातार चिराग पासवान के लिए कही जा रही हैं कि वो कभी भी किसी भी वक्त एनडीए को छोड़ सकते हैं, मोदी सरकार
सरकार से अलग हो सकते हैं और यहाँ तक कि अपनी राह खुद बनाते हुए नज़र आ सकते हैं। आप देखिए सिलसिलेवार तरीके से आप देखें तो चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे क्रीमी लेयर का मुद्दा हो, बिहार को स्पेशल राज्य दिए जाने का मुद्दा हो, ऐसे तमाम सारे मामले थे जहां पर लगातार चिराग पासवान ने मोदी सरकार की खुलकर आलोचना की। जी सर, मेरा यहीं से सवाल है, आप आरक्षण को लेकर जिक्र कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आरक्षण को लेकर आया है, इसमें हम देख रहे हैं कि इस फैसले से चिराग पासवान भी खुश नहीं है। विपक्षी पार्टी के तमाम कई बड़े नेताओं ने इस पर अपना ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि जो भैया आरक्षण खत्म किया जा रहा है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि ये मुद्दा जो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया फैसला है जिस पे चिराग पासवान भी ऐतराज है, और चिराग पासवान जब झारखंड पहुंचते वो कहते हैं बिहार और झारखंड एक था पहले। जी बिल्कुल, झारखंड की आपने जिक्र कर दी राहुल जी, तो झारखंड में भी 2 से 3 महीने के अंदर चुनाव होने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि चिराग पासवान वहां पर भी चुनाव लड़ते हुए नजर आ जाए, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं कि बिहार और झारखंड एक ही हैं, मायने यही हैं कि भाई बिहार से निकलकर चिराग पासवान लगातार उत्तर प्रदेश में खुद को मजबूत करना चाहते हैं, वहीं झारखंड में जाकर कह सकते हैं एक माहौल बनाते हुए दिखाई पड़ते। तो ये सब जो चीज़ें बता रही हैं कि चिराग पासवान की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो काफ़ी परवाज चढ़ती हुई नज़र आती हैं। आप देखिए वो यही बातें करते हुए नज़र आते हैं कि अगर मेरे बिहार के लोगों को, मेरे लोगों को अगर थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो मुझे सरकार से बाहर निकलने में ज़रा भी देर नहीं लगेगी। यानी स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि अगर मोदी सरकार की तरफ से उनको या उनके जो पार्टी है उनको ज़रा सी भी कोई परेशानी हुई तो वो मोदी खेमे से अलग हो सकते हैं। आपने देखा भी होगा बीते दिनों उनके कई सांसदों को ये भी कहा गया कि भाई वो बीजेपी के संपर्क में, और यहाँ तक कि पार्टी के ऊपर उनका असर पड़ सकता है। आपने देखा 2020 में भी उनके चाचा ने इसी तरह से उनकी पार्टी को अपनी तरफ मिला लिया था, और यही बात अब भी निकल कर सामने आ रही है कि अगर बीजेपी के साथ वो बने रहे तो हो सकता है उनकी पार्टी के ऊपर भी बड़ी आंच आ सकती है। जी, और देखिए वाकई सर ने बारीकी से बताया, और मैं जरा अपने दर्शकों को बता दूं कि खबर देखिए ये जो सामने आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने कहा कि आगामी जो चुनाव है वो जाति, पंथ या धर्म के नाम पर नहीं लड़ा जाएगा। तो क्या चिराग पासवान इस बात को मान रहे हैं, समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो आज हालत हुई है, या मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में वो सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं, इसकी एक बड़ी वजह है बीजेपी का हिंदू मुसलमान कार्ड खेलना। और जिस तरीके से इन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार 400 पार करेगी तो हम संविधान को बदल देंगे, यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे गए, बनाए गए संविधान को बदलने की बात सरकार ने की। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो चुनाव है वो धर्म जाति पर कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं, तो ये मुद्दे अब फीके पड़ रहे हैं, दुकानें इनकी बंद हो रही हैं, और चिराग पासवान कहीं इसी में ही सिमट कर ना रह जाएं और उनका भविष्य यहीं बिहार के अंदर ही इर्द गिर्द घूमता नजर ना आए, या ये कहे कि उनकी पार्टी का समापन ही जो है इनके साथ ना हो जाए, इसलिए अपना अलग दायरा चिराग पासवान सर बनाकर चल रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि बिहार की राजनीति, जिस तरह से आपने शुरुआत में भी कहा कि मुझे किसी धर्म, एक विशेष राज्य, जो विशेष धर्म से कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए सारे धर्म जो इक्वलिटी में आते हैं, सब धर्मों को समान मानता हूँ, ये चिराग पासवान कह रहे हैं। और देखिए जो बिहार की राजनीति है वो धर्म आधारित है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। एक समुदाय की आप वकालत करके आप सत्ता को नहीं पा सकते, इसीलिए अब तमाम धर्मों को साथ देकर चलने की चिराग पासवान बात करते हुए नजर आते हैं। लेकिन उन्हीं की जो सहयोगी पार्टी है बीजेपी, वो लगातार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, तो इसमें भी एक संदेश छुपा हुआ है कि अगर बीजेपी ने आने वाले दिनों में भी ऐसी अपनी चीज़ों को जारी रखा तो यहाँ पर वो जो है एक अलग तरह की राजनीति करते हुए नजर आएंगे। वो कहते हैं कि भाई कोई एक समुदाय नहीं बल्कि सारे समुदायों की मैं बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि बिहार में जो जातिगत समीकरण है राहुल, वो अपने आप में कई चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं कि आपको अगर जातिगत चीज़ों को साधना नहीं आता है, समीकरण समझ नहीं आते हैं, तो फिर आप बिहार की राजनीति में बहुत आगे तक नहीं जा सकते, क्योंकि लालसा कहीं ना कहीं सीएम बनने की रही है चिराग पासवान की, इसीलिए लगातार वो ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रशांत किशोर की तरफ से भी जिस तरह से उनको एक अच्छा नेता बताया जाता रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर की तरफ भी उनका रुख जाता हुआ नजर आए, क्योंकि देखिए कहा भी जाता है कि अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में जो रुख है, जो हवाएं हैं, वो बदलती हुई नजर आएँ, और इन्हीं के साथ चिराग पासवान भी अपना रुख
रुख बदलें और एक तरीके से बीजेपी के खिलाफ जाकर खड़े होते हुए नजर आए, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई आरक्षण के ऊपर या संविधान के ऊपर ज़रा सी भी आँच आई तो मैं पद छोड़ने में ज़रा सा भी वक्त नहीं लूँगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और ये बात उत्तर प्रदेश के विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने भी कही थी कि मैं सत्ता का लालची नहीं हूं, मैं सीएम कुर्सी के लिए नहीं आया, अगर ये मुझे चाहिए होता तो मैं मठ में जाकर भी ले सकता था। तो योगी आदित्यनाथ के बाद चिराग पासवान का ये बयान क्या माना जाए? भारतीय जनता पार्टी के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। इनके सहयोगियों की पार्टियों की जो स्थिति है वो ये बता रही है कि आने वाले वक्त में एक बड़ा बिखराव हो सकता है। और खुद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि पहले के मुकाबले में अब पीएम मोदी बेहद कमज़ोर हो चुके हैं। तो क्या वाकई चिराग पासवान का एक बड़ा कदम दिल्ली की सत्ता पर बड़ा असर डालेगा? क्या लगता है इस मुद्दे पर आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।